Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online mathematics class. We are going through chapter number 3 integration and we have started exercise 3.3. Today is our second lecture of this exercise. तो जो हमने आपका लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 किया था. नेक्स्ट आपका स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 11 इज़ इंक्लूडेड. सो हेयर वी हैव टू इंटीग्रेट स्क्वायर रूट 1 + x ओवर 1 - x dx. यानी हमने स्क्वायर रूट 1 + x ओवर 1 - x को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो इस टाइप का जब भी आपके पास क्वेश्चन होता है फ्रैक्शन वाला और स्क्वायर रूट भी है तो इसकी टेक्निक होती है कि आप इसको रैशनलाइज कर दें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रैशनलाइज इट और यू मे सिंपली से दैट वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट बाय 1 + x स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर रूट के अंदर इसको हम 1 + x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं. So here you can see that in the numerator we have 1 + x square और ऊपर आ जाएगा आपका उसी तरह से स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर में हमारा a - b और a + b वाला फॉर्मूला बन जाएगा 1 - x स्क्वायर. तो आपका डिनोमिनेटर जो है उसके ऊपर वैसे ही स्क्वायर रूट आ जाएगा और न्यूमरेटर में से स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपके कैंसिल हो जाएंगे. सो हेयर वी हैव 1 + x ओवर स्क्वायर रूट 1 - x स्क्वायर dx. अब आप देखेंगे जो न्यूमरेटर उसमें 2 टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर में 1 टर्म है तो हम न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स के नीचे डिनोमिनेटर वाली टर्म लिख देंगे. सो हेयर वी विल गेट इंटेग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 - x स्क्वायर dx प्लस x ओवर स्क्वायर रूट 1 - x स्क्वायर dx. तो हमने साइन इनवर्स का डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है. Since we know that the inverse of derivative of sin inverse x is 1 over 1 - x square square root. तो इसका मतलब है जब हम 1 over 1 - x square root को इंटीग्रेट करेंगे then we will get sin inverse x according to the definition of integration. हमने यही देखा था ना कि इंटीग्रेशन और जो डिफरेंशिएशन है दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है. और अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से सेकंड चैप्टर प्रिपेयर किया हो तो आपको पता होगा कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास था 1 over 1 - x के स्क्वायर रूट. तो जब हम 1 over 1 - x के स्क्वायर रूट को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स सो विल गेट साइन इनवर्स एक्स. इसके बाद देखते हैं हम दूसरी टर्म में आपका इंटेग्रल x ओवर 1 - x स्क्वायर रूट. तो आप यहाँ देखें कि अगर मैं 1 - x स्क्वायर रूट को उठा के ऊपर ले जाती हूँ तो इसकी पार्ट क्या होगी, माइनस में हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. सो हेयर वी विल गेट इंटेग्रल 1 - x स्क्वायर रेज़्ड टू पावर -1/2 और आगे आपका आ जाएगा x dx उसी तरह से. तो आप ये देखें कि हमने ये बिल्कुल इंटीग्रेशन के फार्मूलाज जहाँ हमने पढ़े थे वहाँ जो हमारा फर्स्ट रूल था हमें कहता है कि अगर हमारे एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव आगे पड़ा हो बगैर पार के तो हम उसकी पार में 1 ऐड कर देंगे उसको फिर उसी पार से डिवाइड भी करेंगे. लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो बगैर पार के डेरिवेटिव होना चाहिए -2x. तो हमारे पास -2 जो है वो मिसिंग है, ठीक है ना. x तो आगे पड़ा हुआ है लेकिन -2 मिसिंग है. सो इन दिस स्टेप वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -2. यानी स्लाइड का जो आपका लास्ट स्टेप है उसमें आपने -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना है. तो जो आपका डिवीजन वाला होगा -2 वो हमारा बाहर लिख देंगे और जो मल्टीप्लिकेशन वाला है उसमें आप उसको x के साथ लिख देंगे. तो आप देखेंगे हमारे पास लास्ट स्टेप क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस -1/2 इंटेग्रल 1 - x स्क्वायर -1/2 इंटू -2x dx. यानी इसका डेरिवेटिव जो है वो आगे पड़ा हुआ. जब इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो हम इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे और उसी पावर से हम डिवाइड पे कर देंगे. सो हेयर वी विल गेट साइन इनवर्स x -1/2 1 - x स्क्वायर रेज़्ड टू पावर -1/2 + 1 और उसी -1/2 + 1 से हम डिवाइड भी करेंगे क्योंकि यहाँ आपकी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई है. तो आपने इस स्टेप में c जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट वो आप ऐड कर देंगे. नेक्स्ट हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं. -1/2 + 1 को करेंगे आ जाएगा 1/2. वो आपका कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विद साइन इनवर्स x -1 - x स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 1/2 प्लस c. और इसका जो आपका सेकेंड टर्म है 1 - x स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 1/2 उसको आप स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं. सो यू विल गेट योर फाइनल आंसर एज
साइन इनवर्स एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी. So here your question is completed. Next come to question number 12. Question number 12 में है आपका साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस के थीटा, और इसको हमने इंटीग्रेट करना है. वी हैव टू इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा. इंटेग्रल साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस के थीटा डी थीटा. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी हम सब्सटीट्यूशन करेंगे. यानी अभी जब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको खुद बहुत आइडिया होने लग जाएगा कि आप एक चीज़ को लेट करते हैं. जब आप एक चीज़ को लेट करते हैं तो दूसरी चीज़ हमारे पास खुद ब खुद ही बन जाती है जब हम उसका डिफरेंशियल लेते हैं. तो इस तरह से हमारा इंटेग्रल जो है वो एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है. और जब दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा तो कुछ ना कुछ हमें ऐसी इंटीग्रेशन उसकी नज़र आएगी जो कंपैरेटिवली सिंपल होगी. तो हम वहाँ पे उसको सिंपल इंटीग्रेशन के फार्मूला से इंटीग्रेट कर देंगे और फिर बाद में हम उसकी बैक सब्सटीट्यूशन कर लेंगे. सो हेयर यू विल हैव टू लेट कॉस थीटा. आपने कॉस थीटा को लेट कर लेना है टी. जब आप कॉस थीटा को लेट करेंगे टी और दोनों साइड्स पे हम इसका डिफरेंशियल ले लेते हैं, तो टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स कॉस का डेरिवेटिव हमें पता होता है माइनस साइन. सो विल गेट माइनस साइन थीटा डी थीटा. और जब आप टी का डिफरेंशियल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा डी टी. सो लेट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टी माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू dt. Putting all the values in the given question we have साइन थीटा डी थीटा की जगह आप पुट कर देंगे माइनस टी. यानी आप ये देखें हाँ न्यूमरेटर में क्या आ रहा है पूरा साइन थीटा डी थीटा, इस पूरे की जगह आप लिख देंगे माइनस टी टी. और 1 प्लस कॉस की जगह आप पुट कर देंगे टी, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर. यहाँ से जो आपका नेगेटिव साइन है उसको हम इंटेग्रल से बाहर ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर और साथ आ जाएगा डी टी. एंड वी ऑलरेडी नो दैट इंटेग्रल 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है वो tan इनवर्स एक्स के इक्वल होता है. तो यहाँ हमारा वेरिएबल टी है तो हम ये आ जाएगा हमारा, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स टी प्लस सी. तो यहाँ पे आपकी इंटीग्रेशन पूरी हो गई है तो आपने स्टेप में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देना. यू विल गेट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी. तो आप tan इनवर्स को आर्क tan पे लिख सकते हैं. Now since our question was in variable theta, so we have to evaluate our whole answer back in the variable theta. हमने अपना आंसर जो है वो थीटा में देना. तो आप टी की जगह बैक सब्सटीट्यूशन कर दें. हमने टी लेट किया हुआ था कॉस थीटा को. सो वी विल गेट आर फाइनल आंसर इज माइनस tan इनवर्स कॉस थीटा प्लस सी. Next we have question number 15. इंटेग्रल कॉस थीटा ओवर साइन थीटा ln साइन थीटा डी थीटा. आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा और जो हमारे पास इंटीग्रेंड है दैट इज़ कॉस थीटा ओवर साइन थीटा ln साइन थीटा. अब ये भी देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि हम इसमें क्या करें, कॉस भी है साइन भी है और फिर ln भी है. तो इसको सिंप्लीफाई करने का हम बस यही तरीका है कि हम इसको सब्सटीट्यूशन से करें. सो हेयर वी विल लेट साइन थीटा इज इक्वल्स टू टी. साइन थीटा को आप लेट कर लें टी. जब आप साइन थीटा को लेट करेंगे टी तो आपके पास आ जाएगा दोनों साइड्स पे डिफरेंशियल लें. वी विल गेट कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू डी टी. एंड हेयर वी विल मेक द सब्सटीट्यूशंस इन द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप में हम सारी सब्सटीट्यूशन कर देते हैं. कॉस थीटा डी थीटा की जगह आप पुट कर देंगे डी टी और आपके पास आ जाएगा साइन थीटा की जगह पे टी और ln साइन थीटा की जगह पे आपका बन जाएगा ln टी, क्योंकि हमने साइन थीटा की जगह पे पुट करना है टी. यानी फाइनली हमारा इंटेग्रल जब थीटा से टी में चेंज हुआ है तो वो बन गया इंटेग्रल डी टी ओवर टी ln टी. इस क्वेश्चन को अगर आप यहीं पे फोकस करें और इसको ध्यान से देखें तो ऐसा एक क्वेश्चन हमने कल भी किया है. परहैप्स दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4 था शायद आपके एक्सरसाइज 3.3 के ऊपर वाले जो हमने कल लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन उनमें शायद क्वेश्चन नंबर 4 था डी टी ओवर टी ln टी. वहाँ पे था डी एक्स ओवर एक्स ln एक्स. तो उसमें हमने ये किया था कि जो आपका नीचे वाला एक्स है उसको हम उठा के ऊपर ले गए थे. तो इसी तरह यहाँ आपने इसको डी टी ओवर टी ln टी कैन बी रिटन एज 1 ओवर टी डी टी और नीचे आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में ln टी. तो here we can see that the derivative of denominator is present here in the numerator. So we will take
द ln ऑफ डिनोमिनेटर। तो हमने देखा था कि जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पढ़ा हो तो हम डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग लेके लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ln ऑफ ln t प्लस सी। एंड इन द लास्ट स्टेप we will do back substitution and making our question again in theta. So we will get here as ln of ln sin theta plus c. Next we have question number 16. You have to integrate cos x into ln sin x over sin x dx। यानी यहाँ आपने इंटीग्रेट करना है cos x इंटू एल एन साइन एक्स ओवर साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसा करते हैं, हम लेट कर लेते हैं एल एन साइन एक्स को t। एल एन साइन एक्स को आप t लेट कर लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों साइड्स पे डिफरेंशियल ले लेंगे। जब आप दोनों साइड्स पे डिफरेंशियल लेंगे तो एल एन साइन एक्स का जब डिफरेंशियल लेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि एल एन वाली चीज़ जो है वो डिनोमिनेटर में चली जाती है, यानी एल एन एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो इस एल एन साइन एक्स का जब आप डिफरेंशियल लेंगे तो आ जाएगा 1/sin x। और फिर जब हम खाली साइन एक्स का डिफरेंशियल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos x dx। और t का जब आप डिफरेंशियल लेंगे तो सो यू विल गेट हेयर dt। सो अब इंटेग्रल हमारा क्या बन जाएगा, आप ये देखें कि पूरी जो आपका इंटेग्रल था जो कॉस में था सॉरी एक्स में था, उसमें कॉस एक्स डी एक्स और ओवर साइन एक्स, यानी कॉस एक्स ओवर साइन एक्स डी एक्स, इस पूरे की जगह पे हम पुट कर देंगे डी टी। और जो आपका एल एन साइन एक्स है उसको हमने टी लेट किया था, यानी आपका ऊपर वाला जो पूरा इंटेग्रल है वो आपके पास, यानी जितना जितना मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ है ना, ये पूरा आपके पास बन रहा है डी टी। और जो बाकी बचेगा एल एन साइन एक्स दैट विल बी टी। सो अब इंटेग्रल विल बिकम टी डी टी। और अब आप ये देखेंगे इसकी इंटीग्रेशन कितनी सिंपल होगी कि टी का डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू टी वन है, वो आगे पड़ा हुआ तो उसकी पार में वन ऐड भी कर देंगे और उसी पार से हम डिवाइड भी करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल डू बैक सब्सटीट्यूशन। बैक सब्सटीट्यूशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टी हमने लेट किया हुआ था एल एन साइन एक्स, तो क्योंकि टी स्क्वायर है तो यहाँ आपके पास हो जाएगा एल एन साइन एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी विच इज़ योर फाइनल आंसर। जो हमने क्वेश्चन नंबर 16 और 15 किए हैं, इनकी थोड़ी सी सब्सटीट्यूशन अगर हम चेंज भी करते हैं ना, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 15 में लिया हुआ है, इसको मैंने टी लेट की है साइन को, तब मेरे पास ये सॉल्व हो गया। अगर मैं एल एन साइन थीटा को टी लेती तब भी सॉल्व हो जाना था। तो आज जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको एक से दो तरीक़ों से भी कर सकेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 में भी और क्वेश्चन नंबर 16 में भी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 21, इंटेग्रल स्क्वायर रूट 2 ओवर साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपका पूरा ही थर्ड चैप्टर इंपॉर्टेंट है और पूरी 3.3 भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। और शॉर्ट क्वेश्चन तो इसमें से ढेरों बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, वो लॉन्ग बन सकता है। तो आपने इस पूरी की अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। वी हैव क्वेश्चन नंबर 21, इंटेग्रल स्क्वायर रूट 2 ओवर साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं स्क्वायर रूट 2 से। डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग द डिनोमिनेटर बाय स्क्वायर रूट 2। उससे हमें फ़ायदा ये हो रहा है कि जो आपका एक तो डिवीजन वाला स्क्वायर रूट 2 होगा, एक हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला स्क्वायर रूट होगा। जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन वाला स्क्वायर रूट होगा वो न्यूमरेटर वाले स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट 2 डिनोमिनेटर में रह जाएगा। या इसी स्टेप को आप यूँ भी समझ सकते हैं कि जो आपके क्वेश्चन में ऊपर स्क्वायर रूट 2 था उसको हम उठा के नीचे ले गए। तो जैसे आपको समझने में आसानी है उस तरीके से आप ये स्टेप कर सकते हैं। नाउ वी हैव इन द डिनोमिनेटर साइन एक्स प्लस कॉज एक्स ओवर स्क्वायर रूट 2, यानी हमारे पास अब पूरा अपना एक्सप्रेशन कैसे, इंटेग्रल डी एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉज एक्स ओवर स्क्वायर रूट 2। तो हम स्क्वायर रूट 2 को बारी बारी दोनों के नीचे लिख देते हैं, दोनों टर्म्स के नीचे, यानी साइन एक्स के नीचे भी और कॉज एक्स के नीचे भी। सो हेयर वी हैव डी एक्स तो आपका उसी तरह ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में ओवर 1/2 साइन एक्स प्लस 1/2 कॉज एक्स।
अच्छा, इस क्वेश्चन में जो आपने टेक्निक यूज़ करनी है, दैट इज़ वी हैव टू मेक इट फंडामेंटल लॉ ऑफ, हमने ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ा था, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला, उसके साथ हमने एक साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला भी पढ़ा था, उसके साथ हमने कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का भी देखा था और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का भी फॉर्मूला। यहाँ हमने कोशिश करनी है कि इन फॉर्मूलाज में से कुछ ना कुछ बन जाए। तो आप पहले तो ये नोट करें कि 1/√2 जो है वो आपका 1/√2 जो है वो किसकी वैल्यू है। तो 1/√2 जो है वो हमारे पास साइन 45 भी होता है और कॉस 45 भी होता है। तो एक 1/√2 की जगह मैंने लिख दिया है कॉस 45, एक √2 की जगह मैंने लिख दिया है साइन 45। तो क्योंकि इस वक्त डिग्रीज में बात नहीं हो रही, हम इसको रेडियंस में चेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस π/4 साइन एक्स प्लस साइन π/4 कॉस एक्स। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस फॉर्मूला को अरेंज कर लूँ तो ये इस तरह से बन जाएगा साइन एक्स कॉस π/4 प्लस कॉस एक्स साइन π/4। तो ये देखें ये फॉर्मूला कैसे बन गया, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। और इस फॉर्मूला को जब हम बंद करेंगे तो ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला, यानी ये हमारे पास हो गया साइन एक्स प्लस π/4। इस स्टेप में इंटेग्रल साइन मिसिंग है, वो आपने लगा लेना है। अच्छा, अब देखें जो डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है उसको जब, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये हमारे पास चेंज हो जाएगा कॉस सेकेंड में। तो ये आपके पास बन जाएगा कॉस सेकेंड एक्स प्लस π/4 dx। और हमने कॉस सेकेंड की इंटीग्रेशन पढ़ी हुई है, कॉस सेकेंड की इंटीग्रेशन होती है आपकी ln कॉस सेकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स। तो ये आपके पास हो जाएगा ln कॉस सेकेंड एक्स प्लस π/4 माइनस कॉट एक्स प्लस π/4 प्लस सी। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अच्छा, अब ये है कि आप इसी क्वेश्चन के स्टेप नंबर 3 से एक दफ़ा इसको दोबारा देखें स्टेप नंबर 2 से, यानी इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, आपने इसको देख लें। देखें 1/√2 जो है ना वो हमारे पास साइन 45 की वैल्यू भी होती है, कॉस 45 की वैल्यू भी होती है। जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो मैंने पहले वाले 1/√2 की जगह लिख दिया कॉस π/4 और दूसरे वाले की जगह लिख दिया साइन π/4। अब ऐसा भी तो हो सकता था ना कि मैं पहले वाले 1/√2 की जगह लिख देती साइन π/4 और दूसरे वाले की जगह लिख देती कॉस π/4। तो अगर आप वैसे भी करेंगे तब भी आपका गलत नहीं होगा, सिर्फ ये होगा कि आपका फार्मूला चेंज हो जाएगा। अगर हम वैसे लिखेंगे तो आपका बनेगा साइन π/4 साइन एक्स प्लस साइन कॉस π/4 कॉस एक्स। तो वो कॉस का फार्मूला बन जाएगा। जब कॉस का फार्मूला बनेगा तो उसको जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो वो सीकेंट हो जाएगा और आपका आंसर जो है वो सीकेंट में आ जाएगा, ln सीकेंट एक्स प्लस tan x, कुछ ना कुछ इस तरह से आंसर आपका आ जाएगा। तो इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसके दोनों जो सोल्यूशंस हैं बोथ आर करेक्ट, दोनों ठीक हैं, दोनों आंसर्स भी ठीक हैं, आप इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। So here your exercise 3.3 is completed. Now you have to do all the related examples by yourself. आपने जो आपकी स्मार्ट सिलेबस वाली एग्जांपल्स हैं वो भी अच्छी तरह करनी है, इसके अलावा भी आपने बाकी सारी जो देख लेनी है। Next we shall continue this chapter in our next lecture inshallah.